हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम मंजरी फ्रॉम जिजीविषा सोसाइटी। आपको ये पार्क दिखा रही हूँ मैं। वास्तुखंड 1 में पड़ता है ये पार्क। और लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में हमने कुछ प्लांट्स लगाए थे कुछ बच्चों के बर्थडे पे, जिनमें आम के पौधे थे, फलदार पौधे लगाए थे। आम था, मौसमी, नींबू, अनार और अमरूद। सो आइए आपको उन प्लांट्स में क्या निकला है वो दिखाते हैं, उनके जो फ्रूट्स हैं उनसे मिलाते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर सच्चे मन से और सच्चे प्यार से हम प्लांट्स की सेवा करते हैं तो वो कैसे 1 साल में ही फल देना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये आम लगा हुआ दिख रहा है आपको, आम नंबर 1, आम नंबर 2 एंड दिस इज़ ये तीसरा आम है, दिख रहा है आपको। सो 3 फल एक पौधे में, 1 साल पुराने पौधे में लगे हुए हैं। उसके अलावा आपको मैं और पौधे दिखाती हूँ। ये पर्टिकुलर आम का पौधा मेरे बेटे सुवन के बर्थडे पे लगाया गया था 1 साल पहले। अब आपको एक और पौधा दिखाते हैं। ये भी आम का ही पौधा है। एक्चुअली हमने पूरा आम का ही ग्रुप बना रखा था। और आपको ये जो आम का पौधा आम लगा हुआ दिख रहा है, ये हमने शिवांश के बर्थडे पे लगाया था। शिवांश हमारी फ्रेंड है, प्रज्ञा उनका बेटा है और हमारा जिजीविषा का सबसे यंग वॉलंटियर्स में से एक है। तो देखिए, इतने छोटे से पौधे में एक और आम का फल आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए, ये तीसरा छोटा पौधा है, ये भी आम का है। और देखिए, आपको ये फिर एक और हंसता खिलखिलाता सा प्यारा सा आम दिखाई दे रहा है। आप इस एरिया में देख सकते हैं कि करीब हमने 11 आम के पौधे लगाए हुए हैं, जो अलग अलग बच्चों के बर्थडेज पे लगाए थे, शिवांश के, शाहरुख के और सुवन के। अभी जो आपको लेटेस्ट आम दिखाया है मैंने, ये शाहरुख के बर्थडे पे हमने लगाया था। परवीन मैम हमारी जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनके बेटे शाहरुख के बर्थडे पे हमने ये वाला आम लगाया था फ्रेंड्स। ये तो हो गई आम की बात। और देखिए किस तरीके से इसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने चारों ओर से बांस की बल्लियाँ लगा के और वायर करके और उसके बाद ग्रीन नेट लगा रखा है। तो ऑब्वियसली इतना प्रोटेक्शन देना पड़ता है, इतना रख रखाव करना पड़ता है, तभी आपको 1 साल के अंदर कोई भी आम का पौधा फल दे सकता है। और ऑफ कोर्स जो हमारे नर्सरी वाले भैया थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स दिए। ये भी अपने आप में कमाल की चीज़ है। इसके आगे मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। कैन यू सी व्हाट दीज प्लांट्स आर? ये हमारा अमरूद का ग्रोव है। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था अभी जल्दी ही कि अगर आप अपने किचन गार्डन को, अगर अपने बालकनी के पौधों को बंदरों से बचाना चाहते हैं, तो अपने घर के आसपास का जो भी खुला एरिया है उसमें कुछ ऐसे पेड़ लगा दीजिए जो फास्ट ग्रोइंग हों और जिसमें जल्दी फल आते हों। तो ये सोच के देखिए, हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं से ये था बैक ऑफ द माइंड में, ये करके हमने पिछले साल इन्हीं बच्चों के बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये अमरूद का भी ग्रोव लगाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ परवीन मैम आपको दिखाई दे रही हैं और आपको ये हमारा प्यारा सा अमरूद फलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ 1 साल के पौधे हैं। और आप हाइट देखिए पौधे की, ये आराम से 6 फीट की हाइट क्रॉस कर चुका है। सो 1 साल के अंदर व्हेन वी टेक केयर ऑफ द प्लांट्स वेल एंड व्हेन वी कीप टेकिंग केयर ऑफ देम, लगातार उनको पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं। अभी भी देखिए बिल्कुल नीचे लबालब पानी से भरा हुआ है और जितनी भी पत्तियां गिरती हैं वो इसमें गिर के सड़ के अपने आप खाद बन जाती हैं। और टेम्परेरी तरीके से हमने इसको भी बल्लियों से, डंडों को गाड़ के उसके किनारे वायर लगा के प्रोटेक्ट कर रखा है। ये अभी हमने पहले आम का ग्रोव देखा, फिर हमने अमरूद का ग्रोव देखा। अभी मैं आपको एक और कुछ दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये सारे हैं हमारे गुलाब, देसी गुलाब के पौधे हैं। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये जितने भी गुलाब के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे सर्किल में लगे हुए, आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं इनको। इस पूरे सर्किल में लगे हुए जितने भी गुलाब के पौधे हैं, ये हमने सारे खुद से क्लोन करके बनाए हैं। और जो कटिंग्स होती हैं उनको ज़मीन में लगा के, फिर जब वो प्रॉपरली स्प्राउट हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, फिर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके हमने ये रोज़ेस का ग्रोव बनाया है। आपको पिछले वीडियो में जहाँ पे मंकीज़ वाला वीडियो बनाया था, मंकी से कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, वो मल्हार के पार्क का वीडियो था जिसको हमने अडॉप्ट किया है।
और वहाँ पे एक छोटा सा रोज़ बेड बना के उसके जो रोज़ेस थे नेक्स्ट ईयर उनकी कटिंग करके क्लोन बना के, दैट्स हाउ वी कुड प्रिपेयर दिस रोज़ क्लोन। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पत्तियाँ हमने यहाँ पे डाल रखी हैं नीचे। ये पत्तियाँ डालने का पर्पज़ ये होता है कि ये ऊपर कवर बनाते हैं और जड़ों को डायरेक्ट धूप से, डायरेक्ट सनलाइट से बचाते हैं। इस समय धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, तो प्लांट्स को बचाना इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ग्रोव आपको कुछ और देखना है, दिखाते हैं, रुकिए। ये देखिए, ये हमारा अनार का ग्रोव है। इसमें सारे अनार के प्लांट्स हैं। किनारे किनारे कुछ हमने कंटीले पौधे, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगा रखे हैं। बीच में आपको कुछ कुछ गेंदे भी दिखेंगे, क्योंकि गेंदे का पौधा जो होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उस पर ही लिमिटेड रहते हैं, बाकी प्लांट्स को ख़राब नहीं करते हैं। सो दिस इज़ अवर अनार ग्रोव, पोमग्रेनेट ग्रोव। हमने आम का ग्रोव देखा, हमने अमरूद देखा, हमने गुलाब देखे, एंड फिर अभी हम क्या देख रहे हैं, अनार देख रहे हैं। फाइन। सो आपको लेके चलते हैं अपने अगले ग्रोव की ओर। ये देखिए, ये है हमारा सिट्रस प्लांट्स, मौसमी और नींबू का ग्रोव। सो ये मौसमी और नींबू का ग्रोव है। आपको एक पौधा ये दिख रहा है, एक पौधा ये है, एक पौधा आप उधर देख पा रहे हैं, और इसी तरीके से करके पूरे इस ग्रोव में हमने 11 से 12 पौधे इसके लेमन के और मौसमी के लगा रखे हैं। बीच में किसी एक फैमिली ने एक क्रिसमस ट्री गिफ्ट किया था हमें, उनके घर काफ़ी बड़ा हो गया था गमले में। सो वी हैव प्लांटेड इट हियर इन द सेंटर। आपको एक और बहुत प्यारी सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी, डार्लिंग सी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये पिंक पिंक फ्लावर्स, दे आर रोजेज़ फ्रेंड्स, दे आर रोजेज़। हाँ, अभी इसकी क्लीनिंग बाकी है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हमारा काम धीमा हो जा रहा है, बट येस वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट, एंड जल्दी ही सारी घास साफ़ हो जाएगी। रोजेज़ की देखिए, हमने ऐसे क्लोन्स बना बना के यहाँ पे लगा रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। सो जो क्लोन्स लग गए हैं उनमें देखिए अब फ्लावर्स आने भी शुरू हो गए हैं। जब थोड़ी घास की सफाई हो जाएगी और लगातार पानी पड़ता रहेगा तो यहाँ पे हमें बहुत सारे नए रोजेज़ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। एक प्रोसेस होता है पर्माकल्चर, सो उसमें ज़मीन का एक भी हिस्सा, कोई भी इंच खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हमने लेमन और मौसमी के साथ साथ में ये क्रिसमस ट्री भी लगाया हुआ है, और हमारे जो रोज़ के छोटे छोटे क्लोन्स हैं वो भी लगा रखे हैं। सो देखिए, कहीं ना कहीं हम इस साइकोलॉजी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपको यहाँ के कई सारे बड़े पौधे, वो जो सामने नीम देखने को मिल रहा है, ये करीब 4 साल पहले हमारे यहाँ ताइक्वांडो के बच्चों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लगाया था। और भी इस पार्क में आपको करीब 150 से 200 और पौधे ऐसे मिलेंगे जो हमने पिछले 4 से 5 सालों में लगाए हैं, उनका ध्यान रखा है और उनको बड़ा करने में हेल्प की है, so that the birds, butterflies, monkeys and many other creatures, many other living organisms can find shelter and food over there. बाकी कूलिंग और फ्रेश ऑक्सीजन और फ्रेश एयर तो हमें मिलती ही मिलती है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। आप देखिए, वो सामने एक ईंटे का ब्रिक गार्ड बनाया हुआ है, उसमें भी एक आम का पौधा दिख रहा है, दैट ऑल्सो हैज़ बिन प्लांटेड बाई अस। इनफैक्ट एजेस पे आपको जितने भी कनेर के पौधे दिख रहे हैं वो सारे भी हमारे लगाए हुए हैं। सो हाउ डिड यू फाइंड दिस आइडिया ऑफ प्लांटिंग फ्यू गुड फ्रूट बियरिंग सैपलिंग्स इन योर एरिया? अपने एरिया के पार्क में अपने साथ के आजू बाजू वाले लोगों से बातचीत करके आप भी प्लांट कीजिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा है, अगर आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो शेयर करने लायक है और भी लोगों को तक भी पहुंचना चाहिए, तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँगी, यूट्यूब चैनल पे। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब भी करें। स्टे सेफ, स्टे सेन, हेल्दी एंड हैप्पी। आई नीड यू ऑल very in a very good condition. Thank you so much.